हाल ही में लास्ट मंथ अप्रैल 2025 में कुछ बड़े कांड हुए थे सीजीएल को लेकर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स को लेकर। और 16 अप्रैल 2025 को एसएससी ने एक नोटिस निकाला कि जल्द से जल्द हम आपके लिए एक नया कैलेंडर, रिवाइज्ड कैलेंडर लेके आएंगे। और इस बार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा कैलेंडर निकाला है कि जो इतिहास में इतनी जल्दी रिक्रूटमेंट्स में इन्होंने कभी नहीं दिखाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स कितनी जल्दी हो रहे हैं। तो ये आपके सामने है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 25 to 26। और ये फाइनल कैलेंडर है जो इन्होंने अपने पीडीएफ का नाम पढ़ा होगा। तो इसमें मॉडिफिकेशन होना काफ़ी मुश्किल है अब, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब मिशन मोड से भी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पे दिखाने वाला है। तो इन्हीं की बात हम करते हैं। देखो 1, 2, 3 नंबर पे यहाँ पे आपके आ जाते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ही होते हैं। उसके बाद जो आते हैं फ्रेश रिक्रूटमेंट्स, तो यहाँ पे देखिए आप नंबर 4 पे सिलेक्शन पोस्ट फेज़, ये आपका 13 आ गया 2025। इसका नोटिस आएगा 2 जून को। उसके बाद स्टेनोग्राफर का नोटिस आएगा 5 जून को। आप देखो इतना मतलब दिनों का ही गैप है। उसके बाद CHT 2025 जो ट्रांसलेटर्स का एग्ज़ाम होता है उसका भी नोटिस आएगा 5 जून को। फिर 9 जून को आएगा आपका CGL 2025 का। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि CGL से पहले GHT का नोटिस आ रहा है, तो काफ़ी बड़ी तेज़ी इन्होंने दिखाई है। उसके बाद CPO का नोटिस आएगा 16 जून को। फिर आपका 23 जून को आएगा CHSL का नोटिस और 26 जून को आएगा MTS का नोटिस। उसके बाद 30 जून को आएगा आपका JEE 2025 रिक्रूटमेंट का नोटिस। तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रिक्रूटमेंट हो रही हैं। मतलब 8 रिक्रूटमेंट के नोटिस आ रहे हैं एक ही महीने में। ये पहली बार इतना बड़ा एसएससी ने डिसीजन लिया है। और कैंडिडेट्स की बातों को, जो अपने मेंटर्स थे, जो यूट्यूबर्स थे, जो टीचर्स थे, उनको थोड़ा सीरियस लेते हुए इन्होंने तेज़ी यहाँ पे दिखाई है। तो CHT की बात करें तो भाई यहाँ पे पेपर 1 आपका जो होने वाला है वो 12 अगस्त 2025 को होगा। मतलब आज से देखा जाए तो लगभग आपके 3 महीने बचे हुए हैं। नोटिस जो आपका आएगा वो 5/6/2025 को आएगा शाम के आसपास। तो 5 से आप अप्लाई कर सकते हो 26 जून 2025 तक। और 26 जून ही आपकी टेंटेटिव डेट होने वाली है, क्रूशल डेट जो आपकी होती है क्वालिफिकेशन को लेकर के, एक्सपीरियंस को लेकर के, और जो आपके डिप्लोमा है और जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं SC ST OBC EWS वाले। तो ये सारी चीज़ें आपकी अभी भी आप बनवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। 1 अप्रैल 2025 से लेके 26 जून 2025 के बीच में सारी चीज़ें आपकी बनी होनी चाहिए। और अब आप यहाँ पे देखिए जो आपका पेपर 1 है, तो यहाँ पे इन्होंने ऊपर लिखा है 24 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे आपकी जो 25 वाली रिक्रूटमेंट है, और 31 अक्टूबर तक, मतलब जुलाई तो आधा मान लो चला ही गया, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर मतलब 3-3.5 महीने के अंदर आपके 8 रिक्रूटमेंट के प्री होने वाले हैं। बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ पे इन्होंने लिया है। उसके बाद आगे चलते हैं कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में। इसका नोटिस आएगा भैया जुलाई 2025 में और एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगा। फिर आगे हेड कांस्टेबल आता है, फिर और भी AWO वाले आते हैं, फिर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2025 वाले, और स्टेनोग्राफर ग्रेड C इसका सबसे यहाँ पे लेट आ रहा है। तो जो आपके जून में आने वाले हैं, जुलाई में आपके 1, 2, 3, 4, 5 नोटिस जुलाई में, और भैया 8 नोटिस आपके जून में। मतलब 2 महीनों में ही ये 13 नोटिस यहाँ पे निकाल रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें हम यहाँ पे आपका कांस्टेबल GD 2026 की असम राइफल्स वाला, तो इसका नोटिस अक्टूबर 2025 में आएगा और एग्ज़ाम आपका जनवरी-फरवरी 2026 में होने की पूरी संभावना है। तो SSC ने जिस हिसाब से कैलेंडर बनाया है वो इस बार इतना तगड़ा कैलेंडर बना दिया है कि भैया जिस ईयर की रिक्रूटमेंट है उसी ईयर में ख़त्म। मान लो आपका GHT है, अगस्त में आपका प्री होने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैक्सिमम नवंबर तक, मैक्सिमम बता के चल रहे हैं आपका मेंस हो जाएगा। ऐसे ही बाकी अदर एग्जाम्स हैं, तो दिसंबर तक इनको सारे प्री और मेन ख़त्म करने हैं। अब 2 ही चीज़ें होती हैं बस। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पे। अभी शायद हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे दिक्कत है, तो CB हम आपको बता दें, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, CB की जो फुल फॉर्म होती है। तो कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे ऑब्जेक्शन है कि भैया SSC तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम एलिजिबल नहीं होंगे। तो भैया एक बैच वाले ही एलिजिबल नहीं होते इसमें, न जाने कितने साल से बच्चे तैयारी करते हैं, उनका भी थोड़ा आप सोच के देखिए।
और अभी काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा जो इन्होंने यहाँ पे शेड्यूल बनाया हर एक रिक्रूटमेंट का। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बड़ा अच्छा इन्होंने किया है। और CHT की बात करें तो भैया आपके पास आज से लेके केवल 3 महीने बचे हुए हैं। 3 महीने के अंदर आपका पेपर 1 भी हो जाएगा और आपका फॉर्म भी आ जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और आपका जो 24 वाली रिक्रूटमेंट है बहुत ज़्यादा लेट है, उसका भी रिजल्ट आने की संभावना है कि जून के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। खैर, ये सारी चीज़ें SSC ने इस बार दिल खुश कर दिया है एग्जामिनेशन कैलेंडर निकाल के, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डिले होता था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस साल की रिक्रूटमेंट है उसी साल में ख़त्म हो गई हो, लेकिन इस साल 2025 में कुछ बहुत बढ़िया नया देखने को मिल सकता है। आगे कोई और ऐसी अपडेट आती है तो उस पर भी देखते हैं क्या विचार रहता है। बाकी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है कि कैलेंडर एग्जामिनेशन जो इन्होंने निकाला है तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस किए हैं। जो इन्होंने उम्मीद दी थी वहाँ पे मेंटर्स को, कैंडिडेट्स को, उस पर SSC इस बार कहीं ना कहीं बिल्कुल खरा उतरा है। अब देखना ये होगा कि जो ये टेंटेटिव कैलेंडर है, जो इन्होंने डेट्स दी हैं, क्या इन्हीं डेट्स में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, क्या इन्हीं डेट्स में आपके नोटिस आएंगे, वो अगले महीने ही पता चल जाएगा। लगभग आधा महीना, मतलब 15-20 दिन की बात है।